आज हम लोग एनएमएस एग्जाम 2026 के लिए साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है तो किससे किया जाता है? तो बैरोमीटर से किया जाता है। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन कि अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है बताना है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है। अगला है डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परास कितना होता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। अगला है स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम दूरी क्रमशः होती है। तो न्यूनतम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी होती है तो अनंत होती है। ठीक है। याद रखना है। 8 नंबर है सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है? आभासी एवं बड़ा होता है। अगला है कि निम्न में कौन मैंने बताना है चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो जस्ता इसमें है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? किसने की? तो ऑरेस्टेड ने की। ठीक है। अगला है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे करता है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। तो कार द्वारा क्या बताना है? तय की गई दूरी बताना है। ठीक है। तो देखिए पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है का चाल गुणे क्या हो जाएगा? चाल गुणे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ये चाल है। ठीक है। चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है। तो पहला वाले के लिए दूरी निकाल लीजिए। ठीक है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए चाल तो दिया है 40 किलोमीटर प्रति मतलब क्या बाटा हो गया क्या चाल गुणे हो गया क्या समय? समय कितना है? तो 15 है। तो देखिए यहाँ पर सब किस में निकालना हम लोग? किलोमीटर में निकालना है। ठीक है। तो घंटा को किस में बदल दीजिए? मिनट में, क्योंकि ये मिनट में है ना। समय किस में दिया है? मिनट में दिया है। चलिए निकाल लीजिए इसको अब 40 किलोमीटर घंटा किस में बदल दीजिए? किसमें? तो मिनट। मिनट हो गया ना। एक घंटे में कितना मिनट? तो 60 मिनट। मिनट हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा? 15 मिनट। ठीक है। मिनट देखिए मिनट मिनट गया। ठीक है। 15 चौका 60 4 में कट गया ना। ये 4 10 में कट गया ना। कितना आ गया? 10 ये। ठीक है। तो 10 किलोमीटर आ गया आप लोग का पहला वाला की दूरी। ठीक है। पहला दूरी कितना आ गया? तो 10 आ गया। ठीक है। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे का दूसरे वालों की दूरी। दूसरा दूरी कितना हो जाएगा? इसके लिए भी दूरी वही हो जाएगा क्या? चाल गुणे समय। तो 40 में देखिए क्या है? तो 60 है किलोमीटर, वही घंटा भी नीचे कर देंगे। ठीक है। अब समय कितना लग रहा है? तो 15 लग रहा है। ठीक है। तो वही सिचुएशन 60 बट्टा क्या हो जाएगा? 60 मिनट बदल दिया ना। गुणे क्या हो जाएगा? 15 घटा देंगे। ये 60 का कितना आ गया? तो 15 किलोमीटर। कितना आ गया? तो 15। पहले वाला दूरी कितना आया था? दूरी कितना आया था? 10 आया था। 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा? तो 25 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर जो दिया है रंग दिया है कितना होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे आप लोग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वन उत्पादक नहीं है? तो कौन सा होगा? कैरोसिन होगा। ठीक है। उत्पादक नहीं है। कौन सा उत्पादक नहीं? वन उत्पादक नहीं है। ठीक है। अगला है अनावेशित हो जाने पर इनमें से कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो कौन सा होगा? तो सीसा संचायक सेल होगा। ठीक है। अगला पैरामेशियन का प्रचलन अंग कौन है? तो कौन है? तो सिलिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग कौन है? तो कौन है? तो केंद्रक है। ये तो आप लोग पता होगा केचुए का शोषण अंग क्या है? क्या है? तो त्वचा है। यूरिया उर्वरक है। कैसा उर्वरक है? तो नाइट्रोजनी है। ठीक है। ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। यूरिया कैसा उर्वरक है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइलम फाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो पत्तियों के द्वारा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन निमोनिया का
रोगकारक सूक्ष्मजीव कौन है? तो कौन है? तो जीवाणु है। ठीक है। अगला, रोग का टीका लगाया जाता टाइफाइड में। ठीक है। अगला है, रोहू और कतला है। रोहू और कतला क्या है? मछली की जातियां हैं। ठीक है। अगला है, दूध में उपस्थित पोषक तत्व है। तो कौन सा दूध में क्या होता है उपस्थित? कैल्शियम। साहिवाल किसकी नस्ल है? तो गाय की है। ठीक है। अगला है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती है? तो कौन सी होगा? श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता होती है। ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। जाइलम ऊतक का कार्य है। जाइलम जो होता है जल, आप लोग को याद करने का तरीका, जाइलम जल याद रखिएगा हमेशा, जाइलम जल। फ्लोएम का होता है भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन दर कितनी होती है? तो 70 से 80 प्रति मिनट होती है। ठीक है। अगला, गैल्वेनीकरण है। तो गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला है, जंग लगने पर लोहा परिवर्तित होता है किस में? जंग लग जाएगा तो लोहा किस में हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा खुले वायु में। अगला है, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन है? एलपीजी में कौन पाई जाती है? तो कौन? ब्यूटेन हो जाएगा। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। ठीक है। कैल्शियम की संयोजकता बताना है। कैल्शियम की संयोजकता क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। अगला है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। कौन? भौतिक परिवर्तन, जंग लगना। अगला, फ्लोरीन में मुख्यतः कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 60 होती है। अगला है कि बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को रोज नई वीडियो के लिए। धन्यवाद।